स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप सबको भी डर से भरी रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात 12 बजते ही पंडित जी ने पूजा प्रारंभ कर दी और जैसे ही पंडित जी ने कहा था उनके कहनुसार उस पूजा में परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहते हैं। ये पूजा करीब 4 घंटे चलती है, जिसमें उन्होंने मंत्र बोलने के लिए उपांशु जप का प्रयोग किया था। ये जब वो जप होता है जिसमें ओष्ठ और जीभ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस पूजा के दौरान घर के प्रत्येक सदस्य को हवन कुंड में बारी बारी से हवन सामग्री छोड़नी थी। पूजा समाप्त होते ही अब बारी थी उन बुरी शक्तियों को आह्वान करने दिया था कि चाहे जो कुछ हो जाए तुम लोगों को डरना नहीं है और अपने स्थान से हटना नहीं है। इतना कहकर वो आह्वान की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसलिए वो शावर मंत्र का सहारा लेते हैं। इस मंत्र का लाभ ये है कि ये मंत्र और मंत्रों की अपेक्षा बहुत जल्दी सिद्ध होता है। ये एक तरह का वाचिक जप था। इस जप में ऊंचे स्वर और स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण करना होता है। वो मंत्रोच्चारण करना शुरू करते हैं कि सदा तुम्हें भूताय निमित्रो। इस मंत्रों का उपयोग करते हुए अभी उन्हें आह्वान करते 15 मिनट हुए थे कि अचानक ज़ोरों से हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज़ थी कि आंगन में रखा सारा सामान उड़ने लगता है। पूरे घर से पट-पुट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। पूरा घर इस प्रकार से हिलने लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। इसके बावजूद पूरा घर उसके इस कृत्य से ना ही डरा और ना ही अपनी जगह से हिला। वो बुरी शक्ति उस हवा के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित किया हुआ दीपक बुझाने की चेष्टा थी, लेकिन नाकामयाब रहती है। पंडित जी जानते थे कि वो इस दौरान कुछ न कुछ विघ्न जरूर उत्पन्न करेगी, इसलिए उन्होंने इसका इंतज़ाम पहले ही से कर रखा था। उन्होंने उस स्थान पर चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया था, जिससे वो बुरी शक्ति कितने भी प्रयत्न कर ले पर कोई अनिष्ट ना कर पाती। पंडित जी अपना ध्यान बिना भटकाए मंत्र बोलना जारी रखते हैं। वो फिर से एक बार मंत्र पढ़ते हैं और तभी वहाँ एक स्त्री के आकार की जलती हुई आकृति प्रकट होती है, जो उस मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे अपने असली रूप में आना शुरू करती है। उसके असली रूप में आते ही पूरा घर उसके अट्टहास से गूंज उठता है। उसका ये रूप देख सभी घर वाले सहम उठते हैं और डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। पंडित जी बिना रुके मंत्र बोलना अभी भी जारी रखते हैं। उनके इस तरह से लगातार मंत्र बोलते रहने की वजह वो पूरी शक्ति अपना अट्टहास बंद कर तेज आवाज में गुजरती है। एज पंडित ए पंडित, बंद कर ई मंत्र बोलना, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जौन इन तांत्रिक का हुआ था। तुमको क्या लगता है इस तरह से तू हमको अपने वश में कर लेगा? ये गलतफहमी है तुम्हारी। तू हमको बुला ली, लेकिन इतना आसान नहीं है हमको वश में करना। कहने के साथ ही वो परिवार एक बार फिर जोरों से ठहाके लगाने लग जाती है। पंडित जी मंत्र बोलते बोलते ही चांदी के पात्र में रखे हुए जल को अंजूरी में लेकर उसके ऊपर छिड़क देते हैं। उस जल की पवित्रता और उस मंत्र के प्रभाव से वो अट्टहास करना बंद कर छटपटाने लगती है। ए पंडित, देख तू ऐसा नहीं कर सकता हमारे साथ। रोक दे तू ये सब। आखिर तू चाहता क्या है? उस चुड़ैल को पूरी तरह से अपने वशीभूत देख पंडित जी उससे कहते हैं, देख मई, तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तू अपने साथियों के साथ घर छोड़कर चले जा। नहीं जा सकते, वो क्रोध से फुसफुसाती हुई बोली। देख, अगर तू मेरी बात मान लेगी
तो मैं तेरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, तुझे इस योनि से मोक्ष दिला दूंगा। नहीं चाहिए मुझे कौनो मुक्ति वुक्ति, हमें बदला चाहिए बदला। का तू बदला दिलवा सकता है? बोल, का तू हमारी मदद करेगा? किससे बदला लेना चाहती है तू, और किस बात का बदला लेना चाहती है? ई तो तू तेज बली से पूछो। क्यों रे तेज बली, बताता काहे नहीं कि हमें का चाहिए? बोल, बोलना। तू नहीं बोलेगा, हम जानते हैं कि तू नहीं बोलेगा। चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा। आज तो हम तुमको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। कहने के साथ वो तेज बली पर झपट पड़ती है और उसका गला पूरी ताकत से दबाने लग जाती है। उसे अनियंत्रित होते देख पंडित जी एक बार फिर उसी पात्र का पवित्र जल मंत्र बोलते उस पर छिड़कते हैं। जल पड़ते ही तेज बली सिंह का गला छोड़ दूर हट जाती है और जलन से घबराने लगती है। ए पंडित, देखो, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो? हम तो खुद ही मरे हुए परेशान दुखी आत्मा है। ये सब करके तुम हमें और दुखी ना करो। देखो, तुमसे विनती करते हैं, हमारा बदला पूरा हो जाने दो, हम अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसे नहीं मानेगी तू, रुक अभी बताता हूँ तुझे। पंडित जी मंत्र बोलना शुरू करते हैं। उन्हें मंत्र बोलता देख वो चुड़ैल पंडित जी से गिड़गिड़ाने लगती है। हमें मुक्त करना चाहते हो ना, लेकिन ये बात जान लो, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमारी आत्मा तभी मुक्त होगी जब हमें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ हमें बदला लेकर ही मिलेगा। उसकी बात सुन तेज बली, जो अब तक चुप थे, बोल पड़ते हैं। देखो बहू, दया करो, तुमने हमारे दोनों बच्चों को मार ही दिया है, अब तो रहम करो हमारे ऊपर। रहम? हा 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 हा, तुम रहम की बात कर रहे हो तेज बली? तुम भूल गए तेज बली, हमने भी तुमसे रहम की भीख मांगी थी, तुम्हारे सामने रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। क्या तुमने हम पर रहम किया था? नहीं ना। फिर तुम अपने ऊपर रहम कैसे? अगर तुम भूल गए हो तो हम तुम्हें याद दिला सकते हैं। याद करो तेज बली, जब तुम हमारे ऊपर भरे समाज में चरित्रहीन होने का लांछन लगाए थे, पूरे गांव, पूरे समाज में हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े थे। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपनी गलती भैया के ऊपर क्यों डाल रही हो? हम सबको पता है उस रात क्या हुआ था। आप सबको कुछ नहीं पता बाबूजी, इसलिए आप हमारे बीच में हैं ना ही आओ तो बढ़िया है। देखो बहू, जो कुछ हुआ वो मात्र एक संजोग था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोगों को तुम्हारे जाने का दुख नहीं है? देखो राकेश, कैसे तुम्हारे और मुन्ने के जाने के बाद तुम लोगों के गम में पागल हो गया है। देखो अपनी अम्मा को, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब वो तुम्हें और तुम मुन्ना को याद ना करती हो। तुम जिससे बदला लेने की बात कर रही हो वो तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार है। राकेश, तुम ही समझाओ बहू को, शायद तुम्हारी बात समझ ले। राकेश जितना मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, वो रामबली की बात सुन उस चुड़ैल की आंखों में झांकने लगा। उन आंखों में जो आंखें थी ही नहीं, और इसी के साथ उसने मुंह से वो निकलता वो जिससे सुन लिया, चुड़ैल की आत्मा द्रवित हो जाती है। रूपा, मेरी रूपा। राकेश के मुंह से अपना नाम सुन रूपा जब चुड़ैल बन चुकी थी, उसके प्यार के वशीभूत हो आँखों में देखने लगती है, और देखते वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। हाँ बउआ, हम रूपा, तुम्हारी रूपा। रूपा, तुम हमें छोड़कर चली गई, काहे चली गई? हमें बताइए, हम सब बताएंगे बउआ। लेकिन ऐसे नहीं, पूरे गांव को इकट्ठा करो, पंचायत लगाओ, हम फिर बताएंगे कि हम तुमसे इस तरह से दूर काहे हो गए। तेज बली सिंह रूपा की इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अपने भाई रामबली के आगू ने उनका बस नहीं चलता। उसकी बातों का मान रखते हुए और उसके मुंह की सच्चाई सुनने के लिए पूरे गांव और साथ ही पंचों को भी ये खबर भिजवा दी कि
सरपंच तेजबली के घर सबको एकत्रित होना है। सभी उत्सुक थे ये जानने के लिए आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी खातिर इतनी सुबह सुबह सरपंच जी ने हम लोगों को घर बुलाया है। रूप को देख उनमें से कुछ तो डर के मारे हाथ पैर थरथराने लग जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उनका वहाँ रुकने का साहस बना रहता है। रूपा बोलना शुरू करती है, देखिए आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ कौनों की नुकसान पहुँचाने खातिर आप लोगों को नहीं बुलवाए। हम तो खाली अपने बात रखने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलवाए हैं। जौन बात अपने जीते की हम आप लोगों को नहीं बता सके। बात 2 बरस पुरानी है। वो समय बउआ तुम परदेश में थे। वही समय बुआ जी की लड़की की शादी पड़ा था। सारा दिन 3 दिन के लिए शादी में गया था सारा परिवार, सिवाय बड़का बाबूजी, बड़का भैया और गुड़िया दीदी को छोड़कर। हम नहीं गए थे, काहे कि वो समय मुन्ना छोटा था और हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। जौन दिन सब गए थे वही रात की बात है। सब खाना पीना खा पी कर सो गए थे। हम भी अपने कमरा में बेधड़क सो रहे थे। रात का 1 बज रहा होगा, तभी बाहर दरवाजे खटखटाहट की आवाज़ सुन हमारी नींद खुल गई। हमें लगा दीदी होगी। यही सोच हमने दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने बड़का भैया खड़े थे जो शायद अपने होश में नहीं थे। हम उनसे कुछ पूछते या कुछ समझने की कोशिश करते, एक पहले ही भैया हमको धकेलते हुए अंदर आ गए और अंदर से कुंडी बंद कर दिए। फिर कहा था टूट पड़े हम पर भूख का भेड़िया की जैसे। हम चिल्लाते रहे, उनसे अपनी असमत की भीख मांगते रहे, उनको अपने और बबुआ के रिश्ते की दुहाई देते रहे, लेकिन सब व्यर्थ। उनको नहीं समझना था, वो नहीं समझे। ये बात का दुख है कि गुड़िया दीदी का कमरा हमारा कमरा से सटा हुआ था। उन तक हमारी मदद नहीं आई और जब आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम लुटे पिटे रोते हुए गए बाबूजी के पास, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। हम कहते रहे कि हम सच कह रहे हैं बाबूजी, हमारी बात का विश्वास कीजिए, लेकिन अपने बेटे को बचाने की खातिर उन्होंने हमें ही उल्टा चरित्रहीन और उल्टा करार दे दिया। हम भी चुप नहीं रहे, हमने भी कह दिया कि ये बात सबको बताएंगे। ये बात पर उन्होंने आश्वासन देते हुए सवेरे पंचायत बुला इंसाफ देने की बात कही और हमें अपने कमरे में भेज दिया। हम अपने कमरे में गए तो मुन्ना जाग चुका था और भूख से रो रहा था। हम उनको गोदी में लेकर चुप कराने लगे, तभी 3 हमारे कमरे में घुस आए। गुड़िया दीदी के हाथ में मिट्टी का तेल का गैलन था। जब तक हम कोनो कुछ माजरा समझते तब तक आनन फानन में बड़का बाबूजी ने हमारा हाथ पकड़ा, बड़का भैया ने हमारा पैर और गुड़िया दी ने हमारे ऊपर गैलन का पूरा तेल उड़ेल दिया। फिर ये तीनों निकल गए हमें कमरा में, लेकिन जाते जाते दरवाजे से एक माचिस की जलती तीली फेंक गए और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाए गए। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई तो बचा लो हमें, अरे हमें ना सही हमारे मुन्ना को तो बचा लो, हम कौनों से कुछ नहीं कहेंगे, दया करके दरवाज़ा खोल दो। लेकिन इन्हें हम पता नहीं दया नहीं आई। मिट्टी की तेल की वजह से आग तेज़ी से हमारे पूरे शहर में फैलती जा रही थी। हम डर से झटपटा रहे थे, कस कस के दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन सब पत्थर दिल लोगन वो आवाज़ कोनो असर नहीं हुआ। मुन्ना जॉन रो रहा था, वो भी रोता रोता हमसे आकर लिपट गया। हम चाहकर भी उसे बचा ना सके और फिर देखते देखते ही कुछ देर में हमारा मुन्ना आग की लपेट में जलकर सुहा हुआ। ये सब कांड करने के बाद लोगन से अपने लड़का का घिनौना करते छुपाने के चक्कर में तेजबली ये भूल गए कि वो दिन अंदर हमारा मुन्ना भी था जो कमरे में हमारे साथ ही तड़प कर दम तोड़ दिया था। कहते कहते उसकी आंखों से अश्रुधारा की एक तेज फुहार फूटती है। उसकी बातें सुनकर वहाँ उपस्थित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो रोना पड़ा हो। इतने पर ही इनका जी नहीं भरा तो लोगों ने पूरा गांव, पूरा परिवार और पूरे समाज के सामने हमें चोर साबित कर दिया। अपना घिनौना सच छुपाने की खातिर ये लोगों ने सबको बताया कि हम इनके कमरे में बड़की अम्मा का गहना चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। जौन बात से शर्मिंदा हो हम खुद ही ये मुन्ना को लेकर
अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क अपनी जान ले लिए। बोलो तेजबली, हम काम झूठ कह रहे हैं? बोलो तुम्हारी बोलती काहे बंद हो गई? बताओ ये लोगन को कि हम चोर हैं। बताओ तेजबली, हमने खुद ही अपने पर मिट्टी तेल छिड़क कर अपने मुन्ना समेत खुद को जला लिया था। बताओ तेजबली बताओ, तुम क्या समझे थे कि हमारे मरने के बाद साथ ही तुम्हारा राज भी हमारे ऊपर से स्वाहा हो जाएगा? लेकिन तुम भूल गए तेजबली, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ भले ही नहीं होती, लेकिन वो की मार पड़ती है तो कोई आदमी कहीं का नहीं रहता। की बातें सुन पूरा गांव दंग था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तेजबली की गर्दन शर्म से नीचे झुकी हुई देख गांव वालों को और सरपंच को पूरा यकीन हो गया था कि राकेश की औरत की कहीं एक एक बात सच है। अब आप लोग ही बताओ कि क्या हम गलत किए हैं? अगर हम गलत किए हैं तो अभी पंडित जी हमें भस्म कर दें, हम कुछ नहीं बोल लेंगे। लेकिन अगर हम गलत नहीं किए हैं तो आप लोगों को इंसाफ चाहिए। क्या करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? बोलिए ये पाखंडी को जो आप लोगों का सरपंच बना बैठा है और आप लोगों से सच्चा बनता फिरता है, उनको सजा देने में आप हमारी मदद करेंगे? बोलिए बाबूजी, आप हमारी मदद करेंगे, देंगे हमारा साथ? रामपली जो अब तक इन बातों से अनजान थे, वो रूपा को ऐसा कहते ही कर रोने लगते हैं। हम तुमसे किस मुंह से माफ़ी मांगे बहू? हम तो तुमसे अपनी नज़र भी नहीं मिला पा रहे हैं। बताओ, इतना कुछ हो गया हमारे पीठ पीछे और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं बहू, तुम हम सबको सज़ा दे दो बहू, तुम हम सबको सज़ा दे दो। नहीं बाबूजी, उस सब में आप लोगों की कोई गलती नहीं थी, आप लोग कुछ नहीं जानते थे। हमें तो केवल तेजबली से बदला चाहिए बाबूजी, आप लोगों से नहीं। और ये देखकर तेजबली की होश उड़ जाते हैं जब पूरा गांव एकजुट होकर एक स्वर में बोलता है, रूपा तुम इस पापी से अपनी दर्दनाक मौत का बदला ले लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना सुनते ही तेजबली के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो तुरंत रूपा के पैरों में गिर पड़ता है और किए गए काम की माफ़ी मांगते हुए कहता है, रूपा देखो रूपा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ हम मानते हैं वो सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम मजबूर थे। अपने लड़के के मुंह में हम पागल हो चुके थे। इतना ही नहीं, तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाए। बहुत ही बढ़िया सरपंच अपने लड़के के मुंह में तुम इस कदर अंधे हो गए कि तुम ये तक भूल गए कि हम भी कौनों की बेटी हैं, कौनों की माँ हैं, कौनों की पत्नी हैं। तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करके मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ कर गए थे। तुम वो भाई की भी लाज नहीं निभाए तेजबली। ये सब छोड़ो, तुम ये सब कैसे भूल गए तेजबली कि हम तुम्हारे पुत्रवधू हैं, तुम्हारे ख़ानदान की बहू हैं, तुम्हारे अपने सगे भाई के बेटे की पत्नी। तुम्हें तनी भी शर्म नहीं आई ऐसा करके? ये करते हुए तुम ये कैसे भूल गए कि तुम भी एक बेटी के बाप हो? कैसे तेजबली, कैसे का यही खातिर हमारे बाबूजी तुम्हारे घर शादी करवाए थे? बोलो तेजबली बोलो, बोलो, आज हमें सुनना है तुम्हें, और केवल हम ही नहीं सब सुनना चाहते हैं तुम्हें। इतनी देर से राकेश जो गुमसुम होकर रूपा की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। रूपा के मुंह से शादी का नाम सुनते ही बेतहाशा चीखने लगता है, किसी को मत छोड़ना रूपा, तुम सबसे गिरने पर बदला लेना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम करेंगे तुम्हारी मदद, हम करेंगे रूपा। हम इन्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मार दिया इन्होंने, हमारी रूपा को मार दिया तुम लोगों ने, सब के सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। हमारी रूपा के हाथों से अब कोई नहीं बचेगा। कहते हुए वो ताली बजाकर जोरों से हंसने लगता है। हा हा हा, अब मज़ा आएगा जब अपनी रूपा के हाथों हम मौत देखेंगे, मौत का तांडव देखेंगे। आओ रूपा मारो, इन्हें मारो रूपा, हम कहते हैं मारो। और फिर वो होता है जो शायद खड़े हर एक के लिए कल्पना से परे था। एक तेज़ आग की लपट उठती है और तेजबली को अपने आगोश में ले लेती है, और देखते ही देखते तेजबली का शरीर जलकर खाक हो जाता है। बचती है तो सिर्फ उसकी अस्थियाँ। इसी के साथ गूंज उठता है पूरा वातावरण रूपा के अट्टहास से, और फिर कुछ ही देर में वहाँ इतनी शांति पसर जाती है कि लगता है जैसे ही कुछ ना हुआ हो। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू तेजबली के जाने के गम के नहीं, बल्कि रूपा को इंसाफ मिलने की खुशी में थे। पंडित जी उसके मोक्ष का द्वार खुलते ही उसकी आत्मा को मुक्ति धाम भेजने की तैयारी में लग जाते हैं, और उसके साथ ही उन सब आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है जो उसके द्वारा मारे गए थे।
एक दिव्य पुंज प्रकाशित होता है, उनमें सब लीन हो जाते हैं और फिर वो पुंज प्रकाश धीरे धीरे जुगनू के मानिंद हवा में उड़ता हुआ शून्य में विलीन हो जाता है।